patience. Patience is a skill we must master. Patience is one of the most valuable skills a human being must master. Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one video per week continues. अपनी जो सीरीज चल रही है ना, हाउ टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ मेंटली, कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाए, उसके लिए तुम कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो, और अगर तुम वो एक्सरसाइजेस को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करोगे तो कैसे तुम मेंटली स्ट्रांग बनते जाओगे, उसी सीरीज को, उसी एक्सरसाइजेस पे ये वीडियो वाली स्ट्रीक कंटिन्यू करते हैं. आज बात करेंगे और एक ऐसी एक्सरसाइज पे जिसको अगर तुम प्रैक्टिस करने लग जाओ तो यू विल एंड अप बिकमिंग मेंटली वेरी स्ट्रांग. और क्यों बहुत जरूरी है मेंटली वेरी स्ट्रांग होना? बिकॉज वी कैन सी स्पेशली इन टूडेज टाइम, आई थिंक इन दिस टाइम मेंटली स्ट्रांग होना जितना ज्यादा जरूरी है उतना शायद आज तक कभी नहीं हुआ होगा. सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर मेंटली वेरी स्ट्रांग इन द टाइम वी आर लिविंग इन. क्या है वो एक्सरसाइज? वो एक्सरसाइज है इंतजार. हमें स्पेशली आज के टाइम में ये जो वर्ड इंतजार है ना, इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए अपने डेली रूटीन में. और शायद जितना तुम इंतजार करने में स्ट्रांग बनोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम मेंटली स्ट्रांग बनते जाओगे. इंतजार करने का मतलब क्या? ऑफ कोर्स अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो यू हैव टू इंश्योर कि तुम्हारा जो लेवल ऑफ पेशेंस है वो बहुत ज्यादा है. इंतजार करने की जो तुम्हारी क्षमता है ना, वो बहुत ज्यादा है. बिकॉज अगर तुम इंश्योर कर सको दैट तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पेशेंस है, तुम्हारे पास वो एबिलिटी है टू वेट, ट्रस्ट मी दैट शोज एंड्योरेंस. दैट विल, कितनी बार वो बहुत सारी चीजें सॉर्ट कर देगी. और इसीलिए पेशेंस मत लाओ जिंदगी में, या इसीलिए इंतजार करना मत सीखो बिकॉज मेंटली स्ट्रांग बनना है. बट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे लाइफ में गोल्स, एम्बिशंस बहुत ज्यादा बड़े हैं ना, तो तुम्हें इंतजार तो करना ही पड़ेगा. बिकॉज देयर आर टाइम्स इन लाइफ जहाँ पे तुम्हें पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा. अगर तुम कोई ऐसे ड्रीम्स देख रहे हो जो तुम्हें लगता है कि बहुत बड़े हैं, बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, तो वक्त तो लगेगा. और मुझे लगता है कि आज, आई गेस व्हेन आई एम 26 कंप्लीटेड, आई अंडरस्टैंड दैट शायद वक्त लगना इज द बेस्ट थिंग विच हैपेंस विद यू. 10 साल पहले शायद नहीं समझ पाता था, या नहीं समझना चाहता था, या नहीं उतनी सेंस थी. तब ऐसा लगता था स्पीड इज इंपॉर्टेंट. बट आज ऐसा लगता है कि यार जितना ज्यादा इंतजार लगेगा, जितना ज्यादा वक्त लगेगा, जितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा ना, उतना ही ज्यादा सस्टेनेबल होता है जो तुम्हें मिलता है. जैसे तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम क्लियर करनी है, कोई स्पोर्ट्स में कहीं पहुंचना है, किसी भी फील्ड में कहीं भी पहुंचना है, किसी पर्सन के साथ किसी रिलेशन को बहुत आगे तक लेके जाना है, हर चीज में अगर तुम इंतजार करना सीख जाओगे, अगर तुम वो पेशेंटली पॉजिटिविटी के साथ वेट कर पाओगे, ट्रस्ट मी यू विल बिकम मेंटली सो स्ट्रांग जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी. और कभी कभी इंतजार, वक्त का लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. कितनी बार ना हम चीजों को इन डेप्थ समझ नहीं पाते, कितनी बार हम कोई लेवल पे पहुंचने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए हमें वेट करवाया जाता है. कभी कभी ज्यादा वक्त लगना इज द बेस्ट थिंग विच इज हैपनिंग विथ यू. कभी कभी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे पहुंचने के लिए हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स करने की जरूरत होती है, इसलिए शायद हमें वेट करा दिया जाता है. तो तुम्हारे अगर सपने बड़े हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो समझो कि यूनिवर्स तुम्हें क्या सिखाना चाहता है, क्या अपग्रेडेशन कराना चाहता है, क्या इंप्रूवमेंट कराना चाहता है. जैसे ही तुम वो कर दोगे ना, तुम्हें यूनिवर्स नेक्स्ट लेवल पे जाने देगा. बट पहले तुम्हें वो करना पड़ेगा, और तुम्हें समझना पड़ेगा और एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अगर आज तुम्हें कुछ पाने के लिए वक्त लग रहा है तो उसमें सिर्फ तुम्हारा भला है, किसी और का नहीं. जब माइंडसेट ऐसा होगा ना कि यार ठीक है, लगने दो वक्त, शायद जरूरी है वक्त का लगना, और आज जो चल रहा है, आज जो हो रहा है वही बेस्ट है. जब माइंड में इतनी क्लैरिटी होगी ना, तो चाहे कितने फेलियर्स हो, चाहे कितना भी वक्त लगे, तुम्हें जो पाना है ना वो तुम पाके रहोगे. बट ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट ऑफ बीइंग पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के टाइम में इंतजार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है.
और इसीलिए अगर आज के टाइम पे तुम मास्टर कर सको पेशेंस, वेट, तो ट्रस्ट में तुम मेंटली तो स्ट्रांग बनोगे ही, तुम इस वाले फेज को, इस वाले टाइम में जीना भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और एक चीज प्लीज नोट करके रख लो कि अगर बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है ना तो कुछ बढ़िया ही होने वाला है, क्योंकि जब वक्त ज्यादा लगता है ना तो चीजें बेटर ही होती है, तुम ज्यादा बेटर ही प्रिपेयर्ड होते हो, तुम मेंटली ज्यादा स्ट्रांग ही बनते हो। और अगर तुम पेशेंस रखना सीख जाओ तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, बिकॉज फिर तुम प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो, तुम रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचना प्रीफर नहीं करते हो, बिकॉज तुम्हें फेथ होता है कि यार जब मेरा टाइम आएगा तब वो हो ही जाएगा। सो अगर तुम ऐसे फेज में हो लाइफ में जहाँ बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बस समझने की कोशिश करो कि यूनिवर्स तुमसे क्या चाहता है। कभी कभी ना तुम्हें कहीं पहुंचा भी देगा तो तुम आगे जाके अटक जाओगे, शायद आगे जाके अटकने से अच्छा पहले ही अटक जाओ, वहीं चेंजेस कर लो, वहीं एडप्ट कर लो, सो दैट जब आगे पहुंचो जो भी तुम्हारी जर्नी है, जो भी तुम्हारे सपने हैं, वहां ज्यादा वक्त ना लगे। तो या तो पहले लगेगा या तो बाद में लगेगा, बट वक्त तो लगेगा और वक्त को लगने दो। दैट्स द बेस्ट थिंग, लगना ही चाहिए वक्त। अगर तुम्हें कुछ जेन्युइनली चाहिए ना तो जब तक वक्त लगेगा नहीं, जब तक तुम्हें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगेंगे नहीं, मल्टीपल बार कोशिश करनी पड़ेगी नहीं, और तुम वो कोशिश करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा तुम्हें ये चाहिए। ये बोल देना मुझे ये चाहिए और रियली में उसको पाकर दिखाना मुझे ये चाहिए इज अ होल डिफरेंट थिंग। बोलना बहुत आसान है, बहुतों को बहुत कुछ चाहिए होता है, बट उसके लिए एफर्ट्स, पेशेंस, फेलियर्स के थ्रू गुजरना, वहीं लगे रहना, अपने आप को बोलना कि यस दिस इज व्हाट आई डिजर्व एंड दिस इज व्हाट आई विल गेट फ्रॉम लाइफ इज अ डिफरेंट आर्ट। सो अगर जिंदगी वेट करा रही है ना तो वेट करो, जो सिखाना चाहती है वो सीखो, अपने आप आगे बढ़ते जाओगे, और जितना ज्यादा वक्त लगेगा ना तो जो तुम्हें मिलेगा ना वो उतना ही ज्यादा लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेगा। सो ट्राई टू बी पेशेंट, ट्राई टू हैव दैट इन यू टू वेट, बिकॉज इट विल नॉट ओनली मेक यू मेंटली स्ट्रॉन्गर, इट विल हेल्प यू इन हैविंग अ बेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। थैंक यू। हो सके तो सपोर्ट करो, इट विल बी ग्रेट टू सी the channel reaching 200 subscribers. Thank you.